हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक ट्रेडिंग से रिलेटेड ही टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग में साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, क्या वो पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग को अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करके चलना होता है। ऑप्शन सेलिंग आपका 10 टाइम अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो एक मतलब प्रॉपर सेटअप के साथ, तो मोस्टली आप 7 to 8 टाइम तो मिनिमम आप सही होंगे ही। 7 to 8 टाइम आपको 2 बार जो बस लॉस मेकिंग जो प्रोसेस रहता है उससे बस आपको बाहर निकल जाना है। तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। मतलब आप टारगेट डेली बेस पे न लेके चलें, वीकली या मंथली बेस पे लेके चलें। तो सबसे पहले हम लोग को कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। सबसे पहले मान लीजिए आप एक ऑप्शन को सेल किए हैं, बाय द वे किसी भी पॉइंट पे सेल किए हैं, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालिए। तो हम लोग इन जनरल ऑप्शन को हेज करके ही सेल करते हैं। जैसे कि अगर निफ्टी में अगर हम लोग 19,000 का अगर पुट सेल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग 18,900 या 800 का हम लोग पुट को बाई भी कर लेते हैं, जिसका प्रीमियम मतलब मैं एक दिन वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो हम लोग का बाइंग का प्रीमियम होना चाहिए वो 30% मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए 30% से। अगर हम लोग बाय द 50 रुपीज़ का प्रीमियम बाई किए हैं तो मैक्सिमम 15 रुपीज़ का मतलब उसका सेलिंग का प्रीमियम होना चाहिए। वो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, उससे कम ही होना चाहिए। तो इस टाइप से तो आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए कि अगर बाय द वे आप निफ्टी में 50 रुपीज़ का प्रीमियम बाई किए हैं और सेल किए हैं 50 रुपीज़ का प्रीमियम, बाई किए हैं 10 का, तो 42,000 का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो आप उसमें लॉस मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो मैक्स टू मैक्स आई थिंक 40% लॉस हम लोग को लेना है। मतलब अगर हम लोग 10,000 का बाय द वे प्रीमियम मतलब सेल कर दिए हैं, 10,000 का मैक्स प्रॉफिट है, तो 4,000 हम लोग का मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। उतना होते ही हम लोग को एग्जिट कर जाना है, दैट्स इट। और उसके बाद ये नहीं कि तुरंत फिर हम लोग को सेटअप का वेट करना चाहिए। जो भी आप लोग अपना सेटअप रेजिस्टेंस पे जाके लेते होंगे या सपोर्ट पे ले रहे हैं या फिर ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, जो भी आपका सेटअप है वो एक सेटअप को आप फॉलो कीजिए और कम से कम उसमें आप लोग 15 दिन 20 दिन 1 महीना टाइम दीजिए कि हम लोग का सेटअप सही है या नहीं। ये नहीं कि पर डे आप अपना सेटअप चेंज कर रहे हैं, नहीं, उसमें आप फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप लोग को एक सेटअप को फॉलो करना होगा। उसके अलावा आप लोगों को और एक दो पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोग के साथ कि ये तो हो गया रिस्क रिवार्ड रेशियो। ऊपर से ऑप्शन सेलिंग में ग्रीड पे कंट्रोल करना होता है। मतलब ये नहीं कि आप लोग ऑप्शन बाय द वे मतलब सेल किए, प्रॉफिट हुआ, मतलब ऑप्शन बाइंग जैसा नहीं है कि तुरंत आप लोग को पोजीशन चेंज कर देना, तुरंत आप लोगों को पोजीशन ले लेना, नहीं। और एक ये चीज़ 40% वाला, बाय द वे आप 50 पे लिए हैं प्रीमियम, अगर वो 40 पे आ गया है प्रीमियम, मतलब आपका प्रॉफिट 500 मतलब 2000 मैक्सिमम प्रॉफिट था, आपका 1000 प्रॉफिट हो गया है। तो अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 नहीं बचा, अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1000 ही बचा है। तो अगर 1000 आप लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट बचा है तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग फिर मतलब डिसीजन लीजिएगा कि मतलब फिर 400 मतलब अभी आपका 1000 प्रॉफिट चल रहा है, अब मैक्सिमम 1000 ही प्रॉफिट है। तो जैसे ही ये प्रॉफिट घट के 600 हो जाए तो आप उससे एग्जिट कर जाए। वैसे ही अगर आपका 1500 अगर प्रॉफिट हो गया, अब आपका मैक्सिमम और कितना प्रॉफिट बन सकता है? 500। तो उसमें से आपका 200 रुपये मतलब अब 1300 जैसे ही प्रॉफिट हो तो आप उससे एग्जिट कर जाओ ऑप्शन से। तो इस टाइप से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग नो डाउटेड इसमें अच्छा कीजिएगा। ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट टाइम के बाद आप रेगुलरली इससे मतलब एक ठीक ठाक सा, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता बट हाँ छोटा छोटा आप प्रॉफिट कर सकते हैं, जो कि कंपाउंडिंग आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। उसके अलावा आप लोगों को ग्रिड पे कंट्रोल करना है। ये नहीं कि एक ऑप्शन लिए उसको तुरंत सेल किए तुरंत बाई किए, इसमें नहीं। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पेशेंस लेना होता है। अगर आप हेज वगैरह करके जा रहे हैं तो आप ओवरनाइट भी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। वैसे मैं लास्ट वीडियो में विदाउट हेज सिंगल साइड मतलब मैं ऑप्शन सेल किया था, दोनों साइड स्ट्रैंगल वगैरह नहीं क्रिएट किया था, फिर भी मैं लेके गया हूँ क्योंकि मेरा जो पॉइंट था वो काफ़ी दूर का था और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था ग्लोबल सेंटीमेंट और इंडिया में तो खैर सिचुएशन इतना अच्छा था ही नहीं बैंक और एनबीएफसी के लिए, तो मुझे लगा नहीं था कि बहुत बड़ा कोई गैप अप ओपन हो जाए।
तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा ऑप्शन को लेके गया था। तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं, ये नहीं कि हर 10 मिनट पे आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो उसमें आप बस ब्रोकर को मतलब पैसा कमा के दीजिएगा, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिएगा, अपना आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा वेट किया जाता है, और वो जो मैं रूल बताऊँ 40% उसको आप फॉलो कीजिए, तो आप लोग नो डाउटेड अच्छा कीजिएगा। उसके अलावा कई लोग मतलब अगर ऑप्शन सेलिंग में मतलब एक ट्रेड अगर आप कर लिए हैं बाय द वे ठीक ठाक, उसमें आप प्रॉफिट बना लिए, तो नेक्स्ट जो ट्रेड कर रहे हैं अगर एक्सपायरी के दिन वो ट्रेड कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेम एक्सपायरी मत कीजिए, आप किसी और को ले सकते हैं। जैसे आज अगर ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अगर आप अगला ले रहे हैं तो अगला में आप निफ्टी का लीजिए। अगर आपको का सेटअप बैठ भी रहा है तो निफ्टी का ले लीजिए, निफ्टी का एक्सपायरी 2 दिन बाद है तो आप लोग उसको ले सकते हैं, वो समहाउ मैनेजेबल होता है। और कोई भी ट्रेड लें, कभी भी लें, मैक्सिमम 40% आपका लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट का 40% लॉस। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड। और हमेशा आप ऑप्शन सेलिंग को मतलब ये नहीं कि डेली टारगेट आप नहीं ले सकते हैं, आप लोग वीकली टारगेट या मंथली टारगेट इस टाइप से आप लेके और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ये एक मतलब अच्छा वे है। अब जो भी मतलब बड़े जो भी ट्रेडर होते हैं तो इन जनरल वो लोग ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को टाइम डीके मिलता है, टाइम के साथ आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट गया भी नहीं ना नीचे, तो आप दिन भर उसी लेवल पर रहा, 5-10 पॉइंट ऊपर भी आए, तो आप इन जनरल प्रॉफिट में ही क्लोज कीजिएगा। तो इस टाइप का ऑप्शन सेलिंग से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें लॉस आपका रेगुलरली बहुत रेयर केस चांस है कि लॉस होता है। 89% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, बट उसका रीज़न क्या है? सब लोग ऑप्शन बाइंग के पीछे ज़्यादातर लोग चले जाते हैं और ऑप्शन सेलिंग को भी रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं करते हैं। वो जो 40% वाला मैं बताया हूँ उसको आप लोग अगर मैनेज कीजिएगा तो आप लोग एक रेगुलर अमाउंट, रेगुलर इंटरवल में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दैट्स इट। आप लोगों को यही, और भी अगर मुझे कोई साइकोलॉजी का पॉइंट अगर लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ ऑप्शन सेलिंग का और भी साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस करूँगा आगे फर्दर वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अगर यूज़फुल लगता हो तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, ताकि हम लोगों का कम्युनिटी और ग्रोज कर सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल।